हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एमपी पुलिस का साइंस पढ़ रहे थे हम, जिसमें आपको 3 वीडियोस उपलब्ध करवा दिए हैं और आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 70 जनरल साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 71 क्वेश्चन से लेकर के तो हम बात करेंगे 100, मतलब कि आपको कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन से ऊपर बताए जाएंगे और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से आप उनको याद करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है रहा, एक वाहन की चाल मापने वाली युक्ति है। जो वाहन होता है ना, उसकी चाल किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन देख लें, वोल्ट मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या थर्मामीटर। अच्छा, जो वाहन होता है उसमें होती है स्पीड, मतलब कि हम कह सकते हैं गति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता है तो किसके माध्यम से जाता है? स्पीड के माध्यम से जाता है। ठीक है, गति मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा के माध्यम से। ठीक है, तो ये उसकी चाल हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में अगर मान लीजिए वो 10 किलोमीटर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो एक वाहन की चाल मापने की युक्ति या फिर हम इकाई भी कह सकते हैं, युक्ति या इकाई, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि एक वाहन की चाल को किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो स्पीडोमीटर इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा, स्पीडोमीटर। क्या आएगा? स्पीडोमीटर इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप इसको स्पीड से ही याद कर सकते हैं कि वाहन की चाल मतलब स्पीड, तो स्पीडोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो चुका है, स्पीडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैंने जनरल साइंस की जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना, उस प्लेलिस्ट को विजिट करना, ताकि एमपी पुलिस में जो साइंस आने की है दोस्तों, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस प्लेलिस्ट में शामिल करे हैं। और आपको पूरी जनरल साइंस, ठीक है, जो हमारे पास में ये बुक का जो PDF उपलब्ध है, इसके माध्यम से डेली क्वेश्चन अपलोड हम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं। अच्छा, जो दाब होता है ना, उसको किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो पास्कल या न्यूटन। तो इसको याद रखना, दाब को पास्कल तथा एन एम वर्ग, ठीक है, इसके द्वारा मापा जाता है। तो मतलब कि जो मीटर का वर्ग होता है, न्यूटन मीटर वर्ग होता है ना, उसमें मापा जा सकता है इसको। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बताना ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त दोनों। पास्कल में भी माप सकते हैं और न्यूटन प्रति मीटर वर्ग में भी हम माप सकते हैं। अब इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। दाब को पास्कल तथा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग में भी मापा जा सकता है। और पास्कल को किससे दर्शाते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, PA से दर्शाते हैं पास्कल को। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। और ये जो दाब है ना, ये किस प्रकार की राशि है? तो आपको याद रखना है, दाब अदिश राशि है। ठीक है, प्रश्न अगर बना कि दाब किस प्रकार की राशि है, तो आप बताएंगे दाब अदिश राशि है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को किस प्रकार मापा जा सकता है? जो वायुमंडल का दाब होता है उसको, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल का दाब किस प्रकार से मापा जा सकता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर या एल्टीमीटर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब को बेरोमीटर से मापा जाता है या नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब है उसको बेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये वायु द्वारा लगाए जाने वाला दाब होता है। किसके द्वारा? जो हवा होती है ना, हवा, इस हवा के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, उस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, और इसको मापने का जो यंत्र है वो है हमारा बेरोमीटर। ठीक है, और इसको किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? अगर प्रश्न इस प्रकार से बना तो इसे पास्कल में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? पास्कल में। ठीक है, इसको पास्कल में दर्शाया जाता है। और इसे बेरोमेट्रिक दाब भी कहते हैं। बेरोमेट्रिक दाब इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसलिए इसको बेरोमेट्रिक दाब भी कहते हैं। अगर प्रश्न बना कि बेरोमेट्रिक दाब किसे कहते हैं, तो आप याद रखना, वायुमंडलीय दाब को बेरोमेट्रिक दाब भी कहते हैं, क्योंकि इसको बेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण की SI इकाई है। जो त्वरण होता है उसकी SI इकाई मीटर प्रति सेकंड वर्ग होती है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, ये त्वरण की
एसआई इकाई है और समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए प्रश्न बना कि त्वरण है तो आप उसमें बताएंगे समय के साथ, किसके साथ में, टाइम, ठीक है। समय के साथ में जो वेग है, ठीक है, जो वेग है उसमें परिवर्तन जब होता है तो उसकी जो दर है उसको क्या कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, त्वरण की जो इकाई है, एसआई मात्रक भी हम इसको बोल सकते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। अगला प्रश्न देख लीजिए 75, क्वेश्चन नंबर 75। समुद्र तल पर सामान्य या मानक दाब होता है। सामान्य या मानक दाब किस पर, समुद्र तल पर, ठीक है। समुद्र, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है और ये इसकी परत मतलब निचली परत है, मतलब इसको तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तल इसको बोला जाता है। तो समुद्र तल पर जो सामान्य या मानक दाब कितना होता है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ये होगा, देखिए, हाँ, 1.01 इंटू 10 5 पास्कल, ठीक है। तो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल ये समुद्र तल पर सामान्य या मानक दाब होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि, दो प्रकार की राशियां, सदिश और अदिश। तो अदिश राशि इसमें बताना है। तो पहले व्याख्या इसमें समझ लें, वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती। अब इसको समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि इसे परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण, ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं, ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि अदिश राशि कौन सी, चार ऑप्शन दे दिया, वेग दे दिया, विस्थापन दे दिया और त्वरण दे दिया और दूरी दे दिया। तो इसमें आपको याद रखना है कि अदिश राशि है दूरी। क्या है, दूरी। दूरी किस प्रकार की राशि है, तो दूरी अदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको कंप्लीट करेक्ट करके आना है अदिश राशि में। और अदिश राशियाँ क्या है, तो ये यहाँ पर परिभाषा दे ही रखी है, वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, वह भौतिक राशि जिसके पूर्ण विशिष्टीकरण के लिए परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होते हैं। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में परिमाण की आवश्यकता भी है और दिशा की आवश्यकता भी है, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों की अगर आवश्यकता रहे तो उसे हम कौन सी राशि कहेंगे। तो अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर दिशा और परिमाण दोनों है तो दोस्तों वो अदिश राशि नहीं होगी, फिर वो होगी हमारी सदिश राशि। कौन सी होगी, सदिश राशि। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट लगाकर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण की आवश्यकता भी है, ठीक है। एक तो परिमाण और एक दिशा, दोनों की आवश्यकता है, इसलिए ये कौन सी राशि होगी, इसलिए ये सदिश राशि होगी। तो और ये सदिश राशि किस प्रकार की राशि है, तो उसमें आपको बताना है कि ये भौतिक राशि है। किस प्रकार की राशि है, भौतिक राशि है। सदिश राशि किस प्रकार की, भौतिक राशि है। और जिसके पूर्ण विशिष्टीकरण के लिए, मतलब पूर्णता की जो विशिष्टता होती है उसको प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 78। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक समान वेग खालिस्तान राशि है। एक समान वेग कौन सी राशि है ये बताना है। तो याद रखें आप, ये जो वेग है ये सदिश राशि है। एक वेग कैसी राशि, सदिश राशि है। और सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जो अभी एक क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था कि दिशा का सूचक भी होता है वो, और परिमाण का सूचक भी होता है। दिशा और परिमाण अगर दोनों है तो वो राशि कैसी है, वो सदिश राशि है। दिशा और परिमाण अगर दोनों है तो वो सदिश राशि है। तो यहाँ पर वेग एक समान, ठीक है, एक समान वेग किस प्रकार की राशि है, तो वो है सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, एक माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है। जो एक माइक्रोमीटर है वो होता है हमारा
1 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें कंप्लीट करना है। याद ही कर लेना कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ ले डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, ये सारी व्याख्या आप अच्छे से, एक स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। देखिए आप इसकी व्याख्या। हाँ, 10 की घात माइनस 1 अगर आए तो ये क्या है, तो ये डेसीमीटर है। देखिए डेसीमीटर है। 10 की घात माइनस 2 मतलब सेंटीमीटर है। 10 की घात माइनस 3 मतलब मिलीमीटर है। 10 की घात माइनस 6 ये माइक्रोमीटर है। और 10 की घात माइनस 9 ये नैनोमीटर है। 10 की घात माइनस 12 पिकोमीटर है। और 10 की घात माइनस 15 फेंटोमीटर है। और 10 की घात माइनस 18 ये एटोमीटर है। तो ये सभी इसका सूचक है। देखिए अभी पूछा क्या है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा है माइक्रोमीटर पूछा है। ठीक है, तो जो माइक्रोमीटर है ना, यहाँ पर माइक्रोमीटर क्या दे रखा है, ये माइक्रोमीटर दे रखा है 10 की घात माइनस 6 माइक्रोमीटर। अगर मान लीजिए डेसीमीटर पूछ लिया आपसे, तो आप उसमें क्या बताएंगे, 10 की घात माइनस 1 आंसर में ये बताएंगे। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर पूछ लिया आपसे, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आप क्या बताएंगे, सेंटीमीटर में आप बताएंगे 10 की घात माइनस 2। बिल्कुल सिंपल है ये पूरी जो ये टेबल दे रखी है ना, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से इसको याद कर लेना। तो आपका कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 8 या 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से 100% पूछा जाता है हर बार, मतलब कि अधिक से अधिक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दाब की एसआई इकाई है। तो इसमें आप बताएंगे दाब की जो एसआई इकाई है ना, वो होती है पास्कल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, दाब की एसआई इकाई बराबर पास्कल। अब और जो चीज़ है उनकी और एसआई इकाई जो होती है वो समझ लें। ठीक है, देखिए राशि है और एक तरफ मात्रक है। बल, बल का है न्यूटन। ठीक है, बल का क्या है, तो आप बताएंगे न्यूटन है। दाब का क्या है, पास्कल है। ये एसआई इकाई है, क्या है, एसआई इकाई, या मात्रक कह सकते हैं, इकाई को ही मात्रक बोला जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो जो बल है उसका आप न्यूटन बताएंगे, दाब का पास्कल बताएंगे। ऊर्जा, ऊर्जा की एसआई पूछ ली तो जूल बता देंगे। ठीक है, आवृत्ति की पूछ ली तो हर्ट्ज में। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध ओम, इसका क्या है, ओम है विद्युत प्रतिरोध का। और विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश में आपको बताना है कूलाम। विद्युत आवेश में क्या बताएंगे, कूलाम। ये एसआई इकाई है किसकी, विद्युत आवेश की। और विद्युत धारा की क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले, पूरे पूरे जितने यहाँ पे दे रखे हैं इनको, और आपके इनसे रिलेटेड जो एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो जो शक्ति की इकाई नहीं है वो आपको अच्छे से याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ, KJ प्रति एच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और ये पूछा गया था जेल प्रेरी परीक्षा में। कब पूछा गया था, 2014 में। 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा। तो आवेश मतलब चार्ज की इकाई है, तो आवेश की जो इकाई है वो है आपकी एम्पियर। ठीक है, माइनस सेकेंड, एम्पियर सेकेंड है। तो देखिए आवेश चार्ज की इकाई एम्पियर सेकंड है, और एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम आपको बताना है, और इसे सी से दर्शाते हैं। इसका जो संकेत है ना, ये संकेत इसका सी है। अच्छा, करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी। और इसको दर्शाते किससे हैं, किसको, कूलाम है, कूलाम को कैसे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या क्वेश्चन दिया है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण। अच्छा, वाहन के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मापने के लिए जो उपकरण है वो कौन सा उपकरण होता है, तो वो होता है ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर। वाहन के द्वारा अगर दूरी तय की गई है, दूरी को मापने के लिए,
अच्छा देखो, दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर होता है, और जो गति है उस गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ओडोमीटर किसके लिए है? ये तो दूरी को मापने के लिए एक वाहन इतनी दूरी तक चला। ठीक है, और अगर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो उसको हम गति में मापते हैं, और जो गति है वो मतलब स्पीडोमीटर। ठीक है, तो वाहन की जो गति है स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है, और कितनी दूरी की गई तय वो ओडोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तापमान की निम्न जो इकाई है, तापमान की इकाई निम्न है, तो आपको बताना है तापमान की कौन सी इकाई है। तो इसकी डिग्री है सेल्सियस के इतने डिग्री तापमान है। जैसे मान लीजिए कि तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है इसको, तापमान को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तापमान की इकाई है डिग्री सेल्सियस। और इसको किस में दर्शाते हैं? अच्छा ये भी समझ लो, तापमान की जो इकाई है वो तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगी वी, तथा तापमान की एसआई जो इकाई है वो केल्विन है। तापमान इसको के द्वारा दर्शाते हैं, संकेत इसका के है। अगला देखिए 85 क्वेश्चन नंबर। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है तरल दबाव। ठीक है, ठीक है, इसको मापने के लिए ऑप्शन देखो, नैनोमीटर, वायु दाब मापी, दुग्ध मापी, हाइड्रोमीटर। तो आपको यहाँ पर बताना है मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो मैनोमीटर है इसके द्वारा तरल दबाव को मापा जाता है। ठीक है, अब व्याख्या देखो, इसकी व्याख्या में क्या दिया है। व्याख्या में मोस्ट चीज़ दी है, मैनोमीटर गैसों तरल दबाव को मापने के लिए, गैसों को मापने के लिए भी और तरल दबाव को मापने के लिए भी मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध मापी, दूध की शुद्धता को मापने के लिए, दूध की जो शुद्धता है उसको मापने के लिए दुग्ध मापी का उपयोग किया जाता है। बेरोमीटर, जो बेरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। बेरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल का दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। तो इसमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके? 1 2 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बताइए, तो बेरोमीटर। या फिर बेरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब। और दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र बताइए, तो दुग्ध मापी। दुग्ध मापी के द्वारा क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। ठीक है, और द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन को अच्छे से। अगला देखिए क्वेश्चन 86। वायु, वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। जो हवा है ना, हवा कितनी तेज गति से चल रही है, इसको मापने का जो यंत्र है वो आपको बताना है। देखिए, रिक्टर पैमाना, इसके द्वारा भूकंप मापा जाता है, ये तो समझ लें। ठीक है, और एनीमोमीटर पवन वेग मापी, बेरोमीटर वायुदाब मापी, और थर्मामीटर ये जो बुखार उखार होता है, टेम्परेचर, इसको मापा जाता है किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एनीमोमीटर। तो इसको बोलते हैं पवन। पवन मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, तो पवन वेग मापी, तो एनीमोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 का बी, एनीमोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से आपके कंप्लीट हुए। रिक्टर पैमाने से भूकंप, बेरोमीटर से वायुदाब, और थर्मामीटर से जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे बुखार उखार, इसका वो थर्मामीटर, और एनीमोमीटर से पवन मतलब कि हवा की गति, मतलब कि हवा कितनी तेज गति से चल रही है उसको मापते हैं एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? एक कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। जो कार है उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो ओडोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को नापने के काम आता है। तो जो ओडोमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पथ मापी। क्या बोलते हैं? पथ मापी। जो पथ मापी है इसको ओडोमीटर बोला जाता है। तो ओडोमीटर मतलब पथ मापी। पथ मतलब क्या होता है? पथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है,
रास्ता भी कह सकते हैं, फिर यह हम राह कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पथमापी, मतलब कि एक कार के द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी मतलब कि ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जो कहलाता है। वर्षा किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापी जाती है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्षा मापी। वर्षा मापी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन एमपी एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। एमपी एग्जाम्स, सारे एमपी एग्जाम्स में जिसमें भी साइंस आता है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वर्षा मापी एक वर्षा यंत्र जो एक मतलब वर्षा एक यंत्र जो जो मापा जाता है, मतलब कि इसमें वर्षा मापी आएगा। ये वर्षा को मापता है। बैरोमीटर वायुदाब, एनीमोमीटर पवन मापी, सिस्मोग्राफ भूकंप लेखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ये क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है। जो वाहन है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको ओडोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर, याद रखना ओडोमीटर। ये उपकरण जो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? जो दाब है उसकी इकाई कौन सी नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो दाब की इकाई न्यूटन नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। दाब की इकाई न्यूटन नहीं होती है, न्यूटन बल की इकाई होती है। न्यूटन किसकी इकाई होती है? न्यूटन बल की इकाई होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91, इसमें एक मतलब आपको 100 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कितने 100 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर जैसे ही 100 होगा इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 24 क्वेश्चन, कितने 24 क्वेश्चन बताऊंगा। और ये जो भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद में रासायनिक विज्ञान आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में जो ये चीज़ें हैं ये सारी इसमें आ रही है। तो निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये जो खगोलीय जो दूरी है ना, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, उसको मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। मतलब कि एक वर्ष में प्रकाश ने कितनी, मतलब एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूर तक गया ये कह सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रकाश वर्ष होता है जिसके द्वारा जो खगोलीय दूरी है वो मापी जाती है। निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो इसमें आप बताएंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष नहीं है। चंद्रमास भी समय की इकाई है। माइक्रो सेकेंड, लीप वर्ष ये भी समय होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 92 वाला क्वेश्चन आ चुका है। विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। और विभवांतर की जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। विभवांतर की जो यूनिट है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। और वोल्ट विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस है, मतलब वोल्ट मीटर जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बल की इकाई नहीं है। बल की इकाई कौन सी नहीं है? चार ऑप्शन देखिए, मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड, किलोग्राम -1 सेकेंड वर्ग। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 ये बल की इकाई है, ठीक है। बल की इकाई है ये किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से तारों की दूरी, जो स्टार होते हैं, पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त करते हैं? किसके द्वारा उसको दर्शाया जाता है तारों की दूरी को? तो प्रकाश वर्ष में दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको दर्शाया जाता है? जो तारे हैं ना, तारे, उसकी दूरी को। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है आपका, सूर्य
अगर सूर्य के चारों ओर कोई सा भी आकाशीय पिंड है, अगर वो चक्कर काट रहा है तो वो ग्रह कहलाएगा। जो भी तारे की परिक्रमा करता है वो ग्रह कहलाता है। ठीक है, तारे की परिक्रमा करने वाला क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। और ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है दोस्तों मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, सैटेलाइट दोनों को ही बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें? प्रकाश वर्ष के द्वारा तारों की दूरी को आसानी से मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है। एक पोल की ऊंचाई को मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीटर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे आप इसमें। ये जो पोल है उसकी ऊंचाई, जैसे हाइट है, जैसे मान लीजिए ये पोल है आपका, ये वाला पोल हो गया, इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, इसको मापने के लिए किसका यूज करेंगे? मीटर का। और इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। मीटर किसका एसआई मात्रक है? ये जो मीटर है ये लंबाई का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्या देखिए डायरेक्ट, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए कमानीदार तुला मतलब कि स्प्रिंग बैलेंस तथा वायुदाब मापी बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापन हेतु करते हैं। तो समझो इसमें पहले, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए जो यंत्र होता है ना, वो यंत्र होता है कमानीदार तुला। क्या आएगा इसमें? कमानीदार तुला। बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है आपको, तो इसमें कमानीदार तुला है, ये वस्तु पर लगने वाले बल को मापता है। अब इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके अगला क्वेश्चन है 97, क्वेश्चन नंबर 90। ये आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में उपकरण उपयोग किया जाता है। वाहनों द्वारा, पथमापी द्वारा, इसमें क्या आएगा? पथमापी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, डबल रिपीट हो चुका है। ये MPSI 15 सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें ये पूछा गया था कि वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो पथमापी। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, या फिर हम राह भी कह सकते हैं। तो इसको मापने के मतलब पथमापी किसको मापता है? दूरी को मापता है। और किसके द्वारा दूरी? वाहन के द्वारा चली गई दूरी। अगला देखिए, अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि जो पथमापी है ये सर्वप्रथम प्राचीन चीन में बनाया गया था। मतलब कि जो चाइना है वहाँ पर बनाया गया था ये पथमापी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, आर्द्रता के द्वारा मापी जा सकती है। आर्द्रता किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो हाइग्रोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए है ये आएगा हमारा हाइग्रोमीटर। इसके द्वारा क्या आर्द्रता मापी जाती है? क्या मापी जाती है? आर्द्रता। वातावरण की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जा सकता है, जैसे बुखार आ गई किसी को। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापा जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, 8.1 आया कि 2.1 आया। ठीक है, तो जो सिस्मोग्राफ होता है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? उसके द्वारा भूकंप मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर द्वारा जल का घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इसमें क्या दिया है? वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो हवा है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पवन वेग मापी। पवन मतलब होता है हवा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। पवन मतलब क्या होता है? पवन मतलब होता है हवा। अब पवन और वेग मापी, वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब होता है गति। ठीक है, तो पवन की गति किसके द्वारा? पवन वेग मापी के द्वारा मापी जाती है। तो पवन मतलब कि वायु। ठीक है, वायु या पवन एक ही बात है। तो वायु की गति को मापने के लिए पवन वेग मापी का उपयोग करते हैं, ये समझ लेना आप अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको इस भौतिक विज्ञान के 24 क्वेश्चन और जो बच रहे हैं वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस की प्लेलिस्ट विजिट करिए, जिसमें डे बाय डे, ठीक है, जिस डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, इस प्रकार से सारे जो जनरल साइंस के वीडियोस है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कार्य का विमी सूत्र है। कार्य का विमी सूत्र क्या होता है?
तो ml वर्ग t-2, ml वर्ग t-2 इसका सूत्र होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या है, पूरा विमीय सूत्र समझ लो। कार्य का विमीय सूत्र तो ये हो गया ml वर्ग t-2, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जो बल है ना, बल और विस्थापन, अगर इसका गुणा करेंगे तो कार्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कार्य किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि होती है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे ml वर्ग t-2 कार्य का विमीय सूत्र। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको साइंस का पोर्शन बता ही रहा हूँ, पूरी जनरल साइंस जो बुक में दी गई है, महावीर पब्लिकेशन वाली बुक में, तो उसके माध्यम से आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल डेली चैनल पर आइए, वीडियो देखिए और अपनी साइंस को कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।